गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ सेट्स। आज हम समुच्चयों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स और इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट, सिंगल्टन सेट, हिंदी में बोलते हैं एकल समुच्चय। सेकंड, एम्प्टी, वॉइड या नल सेट, हिंदी में एक ही नाम है, रिक्त समुच्चय। थर्ड, फाइनाइट सेट, हिंदी में बोलते हैं परिमित समुच्चय। फोर्थ, इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। नेक्स्ट, इक्वल सेट, समान समुच्चय। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स है। फर्स्ट, सिंगल्टन सेट, एम्प्टी सेट, इसको ही वॉइड सेट बोलते हैं या नल सेट बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। नेक्स्ट, फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। और फिफ्थ, इक्वल सेट, समान समुच्चय। इसमें हम एक एक के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट, सिंगल्टन सेट, एकल समुच्चय। सिंगल्टन सेट किसे बोलेंगे? डेफिनेशन लिखता हूं उसकी। A set is said to be singleton set if it has one element। क्या लिखा? A set is said to be singleton set if it has one element। एक समुच्चय एकल समुच्चय कहलाता है एकल समुच्चय कहलाता है यदि उसमें केवल एक अवयव हो। क्या लिखी डेफिनेशन इंग्लिश में? अ सेट इज सेड टू बी सिंगल्टन सेट इफ इट हैज वन एलिमेंट। एक समुच्चय एकल समुच्चय कहलाता है यदि उसमें क्या हो? केवल और केवल एक एलिमेंट हो। जैसे एग्जांपल है अपन
कर्ली ब्रेसेस के अंदर वी नो दैट, हम जानते हैं कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपन सेट्स के एलिमेंट्स को लिखते हैं। मैंने लिखा 1, दूसरा एग्जांपल लिया जैसे मैंने ए, तो इसके अंदर क्या है, केवल और केवल क्या है, एक एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया, सिंगलटन सेट का क्या हो गया, एग्जांपल हो गया। सेकंड पे बात करें अपन एम्प्टी सेट, एम्प्टी, वॉइड या नल, हिंदी में बोले तो रिक्त समुच्चय। क्या डेफिनेशन हो जाएगी, a set is said to be empty set if it has no elements। एक समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाता है यदि उसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं हो। यदि किसी समुच्चय में एक भी अवयव उपस्थित नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एम्प्टी सेट बोलेंगे। इसका एग्जांपल लिखता हूं मैं यहां पे, देखो ये सेट है, सेट के कौन सा टाइप है, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है सेट का, ये हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म में। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी के थ्रू यहाँ पे डिफाइन कर रखा है x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, x इज अ ऑड, x क्या दे रखा है यहाँ पे, विषम। तो यहाँ पे हमको देखना है क्या ये एम्प्टी सेट है क्या, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है 16, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 दे रखा है, और x क्या दे रखा है यहाँ पे, ऑड है, क्या है, विषम। तो एक्स स्क्वायर 16 में हम x अगर ऑड दे रखा है तो एक भी ऐसी संख्या दी है यहाँ पे जो क्या करे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो ये क्या हो जाएगा, सेट ए इज एम्प्टी सेट, समुच्चय ए रिक्त समुच्चय है। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 दे रखा है और x क्या दे रखा है, और दे रखा है। तो ऐसी कोई भी विषम संख्या नहीं है जो इस समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसको रखने पे क्या आ जाए हमारे पास में 16 आ जाए। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, x इक्वल टू x बिलोंग्स टू n, x किस में कंटेन कर रहा है, नेचुरल नंबर में, सच दैट 5 लेस देन x लेस देन 6। इसका मीन क्या है कि n क्या है, नेचुरल नंबर है, x किस में कंटेन कर रहा है, नेचुरल नंबर में कंटेन कर रहा है, x बिलोंग्स टू n।
यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसी प्राकृत संख्या नहीं है जो 5 से तो क्या हो, बड़ी हो, और 6 से क्या हो, छोटी हो। तो यहाँ पे ये x क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसी नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 से तो क्या हो, बड़ा, और 6 से क्या हो, छोटा हो। तो ये इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट थर्ड, फाइनाइट सेट, इसको बोलते हैं परिमित समुच्चय। क्या डेफिनेशन होगी? अ सेट इज said to be finite set if it has finite or countable elements। एक समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाता है यदि उसमें अवयवों की संख्या परिमित हो या गणनीय हो। देखो क्या लिखी डेफिनेशन, अ सेट इज सेट टू बी फाइनाइट सेट इफ इट हैज फाइनाइट एलिमेंट्स या काउंटेबल एलिमेंट्स। यदि एक समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाता है यदि उसमें अवयवों की संख्या क्या हो, काउंटेबल हो, जिन्हें अपन गिन सके कि उसमें कितने अवयव उपस्थित है। जैसे एग्जांपल लें, a इक्वल टू 1 2 3, मैंने लिखा 100 तक, तो मुझे पता है कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 1 से लेके 100 तक है। तो ये क्या हो गया, काउंटेबल, ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। मैंने लिखा x इक्वल टू a b c d e, ये भी क्या हो गया, फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। क्योंकि इसमें क्या हो गया, अवयवों की संख्या क्या है, काउंटेबल है, मैं देखकर पता लगा सकता हूं कि इसमें कुल कितने अवयव है। ठीक है, तो वो सेट फाइनाइट सेट होते हैं जिनमें हम पता लगा सकते हैं कि उसमें अवयवों की संख्या क्या है, गणनीय है, काउंटेबल है, तो वो क्या होंगे, फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके साथ ही हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट,
किसी समुच्चय में उपस्थित कुल अवयवों की संख्या उसकी क्या कहलाती है? ऑर्डर ऑफ सेट कहलाती है। जैसे मैंने लिखा ऑर्डर ऑफ ए सेट ए, या इसको लिखते हैं एन ऑफ ए, कार्डिनिटी ऑफ सेट, ऑर्डर ऑफ ए। जैसे मैंने लिखा यहाँ एक्स, इसका ऑर्डर ऑफ ए कितना निकल जाएगा? 5। इसका कितना निकल जाएगा? 100। उसमें उपस्थित कुल अवयवों की संख्या क्या कहलाती है? उसकी ऑर्डर ऑफ सेट, समुच्चय की कोटि कहलाती है कि कितने ऑर्डर का वो सेट है, ये उसकी क्या कहलाएगी? ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है ना? उसमें उपस्थित कुल अवयवों की संख्या उसकी ऑर्डर कहलाएगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट 4th नंबर पे बात करते हैं हम इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय की क्या डेफिनेशन होगी? A set is said to be infinite set if it has infinite elements। एक समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है यदि उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या एक समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है यदि उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या क्या हो? अपरिमित हो या अगणनीय हो, अनकाउंटेबल हो, जिनको अब देखकर अपन पता नहीं लगा सकते कि उसमें कुल कितने अवयव क्या है उपस्थित है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा अभी। a इक्वल टू 1 2 3 यहाँ लिखा मैंने a इक्वल टू 1 2 3। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लगा रखा है मैंने 3 डॉट लगाए यहाँ पे, डैश डैश डैश। तो इनसे क्या लग रहा है कि यहाँ पे ये जो नंबरिंग है ये कहाँ तक जा रही है? 100 तक जा रही है या 200 तक जा रही है या 1000 तक जा रही है, लाख तक जा रही है? इसके क्या है आगे यहाँ पे कुल अवयवों की संख्या क्या है? यहाँ पे हम बता नहीं सकते कि उसमें कितने अवयव क्या है उपस्थित है, उसमें कुल कितने अवयव क्या है यहाँ पे उपस्थित है। ऐसे ही x बराबर क्या लिखा? 2 4 6 8। यहाँ पे क्या है? ये सम संख्या है। अब सम संख्या है, ये कहाँ तक हमारी जा रही है इसका क्या लगा सकते हैं अपन? पता नहीं है मैं। तो ये क्या हो गया? ये भी दोनों क्या हो गया? फाइनाइट सेट, सॉरी इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट की क्या हो गई? ये एग्जाम्पल हो गए कि उनमें उपस्थित अवयवों की संख्या क्या है? अनकाउंटेबल है या अगणनीय है, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे।
स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार आप लोग। अब है नेक्स्ट इक्वल सेट। समान समुच्चय। दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें अवयवों की संख्या समान हो। और सेकंड पॉइंट क्या है, उनमें उपस्थित अवयव भी क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द प्रेजेंट एलिमेंट्स आर इक्वल। एग्जाम्पल नेम A equal to 1 2 3 4 and B equal to 2 3 4 1। इनमें देखो सेट ए में क्या है, 1 2 3 4, कितने अवयव हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 4। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4। इसमें भी 4 अवयव हैं, इसमें भी 4 अवयव है। पहली वाली लाइन हमारी क्लियर, अवयवों की संख्या क्या हो, दोनों में समान हो, फिर उनमें उपस्थित अवयव भी क्या हो, समान हो। देखो 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है b बराबर 2 3 4 1। उनके एलिमेंट्स अगर सीक्वेंस सेम सीक्वेंस में नहीं है तब भी क्या होंगे, वो समान होंगे। 1 2 3 4 2 3 4 1 हमने टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में पढ़ा था कि उनमें उपस्थित अवयव अगर समान हो 1 2 3 4, चाहे उनके क्या है सीक्वेंस अलग हो तब भी वो क्या होंगे, समान होंगे। तो समुच्चय ए और समुच्चय बी क्या हो गए, इक्वल सेट्स हो गए। एक और एग्जांपल है अपन, जैसे ए बी सी डी, कैपिटल वाई सेट लिया अपन ने, बी डी ए सी, तो बोथ सेट्स आर इक्वल। दोनों समुच्चय क्या है, इसमें भी कितने अवयव हैं, 4, इसमें भी कितने अवयव हैं, 4, और दोनों के अवयव भी क्या है, ए बी सी डी बी डी ए सी, दोनों के अवयव भी क्या है, दोनों के समान है। तो x इक्वल टू वाई, एक्स और वाई दोनों क्या हो गए, समान समुच्चय हो गए। अब एक बार फास्टली रिपीट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने देखा टाइप्स ऑफ सेट्स में सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट या फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट, ये हमारे सेट्स के टाइप्स थे। फर्स्ट नंबर पे अपन ने बात की सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट क्या है, एकल समुच्चय। एक समुच्चय एकल समुच्चय कहलाता है यदि उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पे इसमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या लिख रहा है, 1, इसमें अवयव की संख्या कितनी है, 1 है, तो ये क्या होगा, सिंगलटन सेट का एग्जांपल होगा। एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट, इसको हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय। तो इसकी क्या डेफिनेशन है, एक समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाता है यदि उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या क्या हो, 0 हो, या उसमें कोई भी अवयव क्या हो, उपस्थित नहीं हो। तो यहाँ पे हमने बात की एग्जाम्पल या x इक्वल टू
एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स जहाँ पे क्या है विषम है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 और एक्स विषम दे रखा है, तो एक भी ऐसी विषम संख्या नहीं है जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 को क्या करे, संतुष्ट करे। तो ये सेट ए क्या हो जाएगा आपका, एम्प्टी सेट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे बात किया हमने एग्जांपल की x बराबर स्मॉल x बिलोंग्स टू n, स्मॉल x किस में कंटेन कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। तो ऐसा एक भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 से तो क्या हो बड़ा हो और 6 से छोटा हो, तो ये क्या हो जाएगा, x भी यहाँ पे एम्प्टी सेट हो जाएगा। इसके बाद फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट में क्या होगा, अ सेट इज सेट टू बी फाइनाइट सेट इफ इट हैज फाइनाइट एलिमेंट्स या काउंटेबल एलिमेंट्स, उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या क्या हो, गणनीय हो, काउंटेबल हो। तो a बराबर 1 2 3 से 100 तक, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। x बराबर a b c d e, इसमें कुल अवयव कितने हो जाएंगे, 5 अवयव उपस्थित हो जाएंगे। तो हमको देखकर पता लग रहा है कि उसमें अवयवों की संख्या कितनी है, तो वो क्या होगा, परिमित समुच्चय का क्या होगा, उदाहरण होगा। फिर इसके बाद हमने देखा यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक, ऑर्डर ऑफ अ सेट, समुच्चय की कोटि। समुच्चय की कोटि कैसे पता लगाएंगे कि उसमें कुल अवयवों की संख्या कितनी है, ये उसकी क्या कहलाएगी, समुच्चय की कोटि कहलाएगी। कि किसी समुच्चय में उपस्थित कुल अवयवों की संख्या, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेड टू बी ऑर्डर ऑफ अ सेट। इसको डिनोट करने का तरीका होगा ऑर्डर ऑफ ए या एन ए। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि x बराबर ए बी सी डी ई, कुल अवयव कितने हो गए, 5, तो ऑर्डर ऑफ सेट ए इक्वल टू 5, ऑर्डर ऑफ सेट x, सॉरी, ऑर्डर ऑफ सेट x इक्वल टू 5। इसके बाद देखा हमने इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। अगर किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या हो, अपरिमित हो या अगणनीय हो, तो उसे क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। x बराबर 1 2 3 से लेके यहाँ पे हमारे पास एज ए शून्य लगा रखा है, डैश 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 लगा रखा है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास कुल अवयवों की संख्या में क्या है, पता नहीं है, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा। ऐसे x बराबर 2 4 6 8, ये सब संख्याएं हैं, यहाँ पे भी क्या लगा रखा है हमने, डैश 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 लगा रखा है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि इसमें अवयवों की संख्या क्या है, हमारे पास काउंटेबल नहीं है, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। इसके बाद पढ़ा हमने इक्वल सेट, समान समुच्चय। दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उसमें अवयवों की संख्या समान हो और उनमें उपस्थित अवयव भी क्या हो, समान हो। मैंने एग्जांपल दिया x बराबर 1 2 3 4, b बराबर 2 3 4 1, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4, इसमें भी 4, तो a इक्वल टू क्या हो गया, b। ऐसे x बराबर a b c d, y बराबर b d a c, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, इसके भी 4 है, x के भी, y के भी 4 है, और उनमें उपस्थित अवयव भी क्या है, a b c d, और इसमें भी क्या है, a b c d। तो दोनों अवयव, दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इक्वल सेट हो जाएंगे, ये इक्वल सेट्स, समान समुच्चय। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।